नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियाँ हमारे दरवाज़े पर दस्तक देने वाली हैं इस हफ़्ते में, और क्या सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये सभी कुछ हम चेक करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So आज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस वीक थीम क्या रहने वाला है इस हफ्ते का। मुझे जिस तरीके की गाइडेंस आती जाती है मैं वैसे वैसे चेंजेस करती जाती हूँ रीडिंग्स में। तो मुझे गाइडेंस आ रही है कि मुझे आज थोड़ी डिफरेंट टाइप से रीडिंग करनी है, तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन भी करी हैं। आज एक तो हम आपका एक पर्सनल क्वेश्चन, जो भी येस एंड नो क्वेश्चन है, वो भी हम लेंगे। और आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूँगी, वो आप देखेंगे जब मैं रीडिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। और मुझे गाइडेंस आ रही है, पहले भी शायद एक लास्ट रीडिंग में भी मैंने ऐसा किया था कि मैं एक थीम, मुझे कहा गया है कि इस वीक का थीम निकाला जाए। शायद पिछली बार सेलिब्रेशन आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इस बार देखते हैं क्या आता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है हम सब के लिए। प्लीज़ गाइड करें। जस्ट वन कार्ड। थीम फॉर द वीक, थीम फॉर द वीक। आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू। जो कार्ड नीचे गिरा है मैं वही लूँगी। बॉटम से आया है माँ लक्ष्मी। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो, जय हो। आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी का कार्ड आया है बॉटम से। और इस हफ्ते का थीम है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर अ पॉजिटिव चेंज। ब्यूटीफुल एनर्जी। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख जाएगा। सो शुरू करते हैं। राइट, आई थिंक थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। पहला कार्ड है एनवी। ओके। दूसरा कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। व्हाट एल्स? मैजिशियन एंड द मिरर। एंजल ऑफ बैलेंस। What else? Cornucopia. Okay. And bottom of the deck है community. ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कार्ड्स शफल करते टाइम, जैसे आप इस हफ्ते में
काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, बट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है। देखते हैं कार्ड्स जैसे जैसे निकलते हैं, बट मुझे जब मैं शफ़ल कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी आ रही है कन्फ्यूजन की, कि आप कुछ काम कर रहे होंगे, आपके दिमाग में थॉट कुछ और चल रहा होगा, काम कुछ और कर रहे होंगे आप, इस तरीके की एनर्जी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या मेजर एनर्जी रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। हायरोफेंट, हर्मिट, what else? ओके, मजीशियन, मजीशियन 2 बार आ गया हमारे पास। बॉटम से है स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। इस हफ्ते की एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन स्पिरिट्स, थैंक यू। पेशेंस, मुझे बोला जा रहा है कि ये कहो पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। ओके, रिलैक्सेशन, व्हाट एल्स। My last shuffle, कम्युनिटी अगेन, वापस से। ओके, एंड बॉटम से आया है इल्यूमिनेशन। ओके, इसको ऐसे रख देते हैं तो दिखता रहेगा। अभी ठीक है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। मैसेज इन अ बॉटल, चॉपवुड, रीजनरेशन, हियर एंड नाउ, come to the edge. Any other card? My last shuffle. Okay. Mending. Go the distance, bottom of the deck. Okay. शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा थीम कार्ड है मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कार्ड जो है वो डार्क ब्लू कलर से है, पूरा कार्ड में डार्क ब्लू है, विच रिप्रेजेंट्स क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। सो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है
और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स भी हैं। आई डोंट नो, पता नहीं है कैमरा फोकस करेगा कि नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स भी हैं। बियर प्रोटेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आपको बेझिझक बिना किसी डर के आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन आपके साथ है। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, आपके इस हफ्ते में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको बिना सोचे बिना डर के आगे बढ़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है। थीम फॉर द वीक। ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जितने भी लोग आपसे जेलस हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो नेगेटिव हैं, ऐसे सारे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड है। ये सारे लोग जो आपसे जेलस हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर कमिटेड रिलेशन, मतलब आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसमें जो भी थर्ड पार्टी जिन्होंने क्रिएट कर रखी है, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, आपकी फैमिली के लिए टॉक्सिक हैं, वो सारे टॉक्सिक, या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपकी बिज़नेस में, आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं या सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस भी ख़त्म हो रही हैं और वो टॉक्सिक लोग भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्लॉसमिंग स्टेबल कनेक्शन, लव कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर चॉपवुड का भी कार्ड है, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया था, माता लक्ष्मी का कार्ड आया था। यहाँ से कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, जो माँ लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस हफ्ते माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। किसी भी तरीके का प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन, चाहे वो इनहेरिटेंस से हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे आपने कहीं स्टॉक्स में लगाया था, चाहे कहीं से भी, मतलब कहीं से भी आपको फाइनेंशियल गेन अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड भी हो सकता है कि आपको पता हो कोई चीज़ मैच्योर हो रही है, कोई आपकी एफडीज़ हैं या कुछ और है या कुछ भी, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आएगा। इस हफ्ते माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके सुख भाव पे, धन धान्य पे, और आपके घर परिवार पे सुख शांति बनी रहेगी, और आपके व्यापार में वृद्धि होने के बहुत हाई चांसेस हैं, प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस हैं, जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं जिनके पास जॉब नहीं है। उसके अलावा संतान प्राप्ति के योग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंस, मतलब चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट आपके लिए हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। तो मैजिशियन अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर की एनर्जी होती है। और यहाँ पर 2 बार मैजिशियन आया है, यहाँ भी मैजिशियन आया है और यहाँ भी मैजिशियन आया है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली काफ़ी समय से रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, काफ़ी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेट आप सबकी और हम सबकी लाइफ से बोझ उतरा है, एक कर्मा, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल हमने एंड करी है, और एक न्यू चैप्टर में हम सब ने एंटर किया है। हम सब में से बहुत सारे लोगों ने, मुझे जहाँ तक एनर्जी आ रही है, मैक्सिमम ऑफ अस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो साइकिल एंड हुई है, उसकी वजह से हमें जो गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो हमें मैनिफेस्टेशन के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, जो सिग्निफाई कर रहा है, 2 बार मैजिशियन आया है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिएगा, और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो
इस मंथ में मैं कहूँगी, मंथ की एनर्जी मैं बोलूँगी, वैसे तो वीकली रीडिंग है ये, बट डिपेंड करता है एनर्जी टू एनर्जी। कुछ लोगों के लिए वीक में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 15 दिन में हो जाए, कुछ लोगों के लिए महीना। जून से ज़्यादा नहीं जाएगा, जून के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो इम्बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका ईश्वर में, अध्यात्म में विश्वास, स्पेशली ईश्वर में विश्वास जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है विद द कार्ड ऑफ कम टू द एज, जो मुझे लीप ऑफ फेथ की एनर्जी दे रहा है कि आप बिना डरे, यहाँ पर भी यही कार्ड है, बियर है यहाँ पर, बियर प्रोटेक्शन को सिंबलाइज़ करता है और ईश्वर प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारा, ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल आगे का छलांग लगा सकते हैं। सो कम टू द एज, ये कार्ड जो है वो, ये लड़की बिल्कुल किनारे पे खड़ी है और इसको कहा जा रहा है कि कम टू द एज, मतलब ये तो ऑलरेडी किनारे पर है, बिल्कुल कगर पे खड़ी है, तो मतलब अब ये छलांग लगाएगी तो ये सीधा गिरेगी, मगर ये गिरेगी नहीं क्योंकि ईश्वर हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ईश्वर के प्रोटेक्शन की, और आप जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। जिनका भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पर सुलह होती हुई नज़र आ रही है। मैंने अभी बताया था माता लक्ष्मी की कृपा आपके सुख भाव पर होती हुई नज़र आ रही है। तो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपके लव रिलेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पर सुलह होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का गुड कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी। सेकंड, आपको अपने पार्टनर से या फिर जॉब से रिलेटेड या फिर प्रमोशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके की गुड न्यूज़, या वीज़ा के लिए या सिलेक्शन हो गया आपका कहीं, जो भी कुछ, कोई किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में इस वीक के स्टार्टिंग में ही आती हुई नज़र आ रही है। वीक के स्टार्टिंग में ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपकी लाइफ में, जो मैंने अभी बताया, आप प्रेजेंट मोमेंट बैलेंस में रहना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और आप एक लंबी छलांग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशन मिल सकता है, एक बहुत अच्छा रेज़ मिल सकता है। जो लोगों को जॉब नहीं था उनको एक बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, जो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र एक मनचाही जगह पर हो जाए जहाँ पे आप चाहते थे, या फिर जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे वो हो सकता है उनका वीज़ा लग जाए, वो अब्रॉड चले जाएं। किसी तरीके का लंबी यात्रा मुझे नज़र आ रही है। लंबी यात्रा के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। हर्मिट की एनर्जी है। आपका ईश्वर में विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था। ईश्वर में आपका ध्यान, आपकी रुचि, आपका मन करेगा कि चलो मैं खाली बैठी हूँ या खाली बैठा हूँ तो चलो मैं कोई भजन ही सुन लूँ, या मैं कोई जाप ही कर लूँ, या मैं कुछ, मतलब कुछ आपका अंदर से मन करेगा कि मैं पूजा कर लूँ, मैं प्रार्थना कर लूँ, या मैं थैंक्स दे दूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पेशेंस के लिए मैंने आपको बताया था, मुझे कहा गया, उसी वक्त मुझे बोला गया कि ये बोलो, पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आपके जो पेशेंस का ईश्वर ने इम्तहान लिया, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे इस वीक में। आपके लिए रिलैक्सेशन आ रहा है, काफ़ी रिलैक्स्ड, एक मी टाइम, इस सेल्फ़ लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कम्युनिटी का कार्ड है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके लिए कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आप जुड़ते हुए नज़र आएंगे। एक वो नए लोग होंगे जिनसे आप जुड़ते हुए नज़र आएंगे, जो आपकी सोल ट्राइब से रिलेट, सोल मिशन से, सोल पर्पस से, या आपकी सोल ट्राइब के होंगे, या जिनसे आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन रहा होगा और आपको वो सोल पर्पस की तरफ ही लेकर चलेंगे।
उनसे आपका मिलना डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में। इल्यूमिनेशन अगेन, आपको काफ़ी हर पल हर क्षण आपको गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मिलती हुई नज़र आएगी। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। इल्यूमिनेशन मतलब अगर आपको किसी तरीके का इल्यूजन था, किसी तरीके के आपको सवाल नहीं मिल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में थे, तो रात को एक काम करिएगा। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, मुझे क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, किसी भी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, तो रात को सोते टाइम, सोने से बस आपकी नींद लगने से जस्ट पहले अपने तकिए को बोल कर सो जाइएगा। जैसे तकिए जो तकिया है आपका, वो आपके ईश्वर हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर कि मेरी इस दुविधा का मुझे हल दीजिए, मुझे इसका हल बताइए। डेफ़िनेटली आपको 1 से 2 दिन के अंदर उसका हल मिल जाएगा, उस प्रॉब्लम का। एक बार ट्राई करके देखिएगा आप। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज मुझे गाइडेंस मिली है कि मैं रीडिंग हमेशा मैं इस तरह से कार्ड्स लगा देती हूँ और फिर उसको क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे आज कहा गया है कि मैं रीडिंग इस तरह करूँ क्योंकि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, तो मेरे को 12 घर की तरह से कुंडली बनानी है और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करनी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कार्ड्स लूँगी। ठीक है, सो ये चेंज आज से मैं करने जा रही हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे फर्स्ट हाउस के लिए एक कार्ड दीजिए। फर्स्ट हाउस के लिए एक कार्ड। फर्स्ट हाउस के लिए एक कार्ड। मुझे फर्स्ट हाउस के लिए एक कार्ड दीजिए स्पिरिट्स। थैंक यू। ये है फर्स्ट हाउस। आई होप आपको दिख रहा है। राइट। प्लीज़ मुझे सेकंड हाउस के लिए एक कार्ड दीजिए। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मैं दो नहीं लूँगी स्पिरिट्स। मुझे एक ही कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सेकंड हाउस। थर्ड हाउस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर थर्ड हाउस। थैंक यू सो मच। ये थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के लिए मुझे कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। फिफ्थ हाउस। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इसको ऐसे रख देती हूँ, आई थिंक अब दिख जाएगा। फिफ्थ हाउस के लिए कार्ड दीजिए। सॉरी, फिफ्थ हाउस आ गया, आई एम सॉरी। सिक्स्थ हाउस के लिए कार्ड दीजिए। एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। सिक्स्थ हाउस। थैंक यू। हर्मिट का कार्ड आया है सिक्स्थ हाउस के लिए। जस्ट अ मिनट। सेवेंथ हाउस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़।
थैंक यू। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 8th हाउस के लिए आया है। ओके, 9th हाउस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, 9th हाउस। 10th हाउस के लिए द एम्परर। इलेवेंथ हाउस के लिए दो कार्ड नहीं लेंगे स्पिरिट्स, एक ही कार्ड। थैंक यू। 11th हाउस के लिए 11th हाउस के लिए थैंक यू। 12th हाउस के लिए थैंक यू सो मच। ये 12th हाउस है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बाय 1 कार्ड। थैंक यू। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं रख रही हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर सेकेंड हाउस 4 ऑफ कप्स, 1 कार्ड। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर 6 ऑफ कप्स। थैंक यू। Please give me clarification for magician. Okay. Please give me clarification for 4 of Pentacles. Thank you. Please give me clarification for Hermit. हो सके तो रोज़ धूप बत्ती कर दिया करें, संध्या के समय या सवेरे के समय दीपक जलाते हैं जब, तो अगरबत्ती नहीं करें, धूप बत्ती करें। ये मैसेज मुझे मिला है तो मैंने दे दिया। वन कार्ड फॉर हर्मिट। थैंक यू। वन कार्ड फॉर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वन कार्ड फॉर नाइट ऑफ, थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। थैंक यू।
प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर। आप में से काफ़ी लोगों के लेफ़्ट शोल्डर में या हाथ में काफ़ी पेन है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। ओके, एंड प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स। थैंक यू। काफ़ी हौच पौच लग रहा होगा आपको। एनीवे, मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस होता है हमारा खुद का सेल्फ। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए ट्रैवल। ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल है। जो मुझे लंबी दूरी की यात्रा नज़र आ रहा था वही कार्ड आया है यहाँ पर। तो लंबी दूरी की यात्रा मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू, एस्ट्रल ट्रैवल है। आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स आएंगे और उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे रेल्म में चले गए हैं, दूसरी जगह पे चले गए हैं। वहाँ पर आपको कुछ नज़र आ सकता है, उस तरीके का एस्ट्रल ट्रैवल कुछ लोगों के। और सबके लिए जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है वो है लीप ऑफ फेथ। ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये हवा में छलांग लगा के ये सीधे नीचे गिर सकती है। ये तीसरी बार कार्ड आया है। तो लीप ऑफ फेथ, जो मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर में आपको अटूट विश्वास होता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते में। तो ये यहाँ पर एनर्जी है कि ईश्वर के अंदर आपको विश्वास बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते में। ठीक है, सेकंड हाउस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते आप पैसे की एक एक रुपया बचाएंगे। एक एक रुपया बचाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, फॉर वेरी फ्यू, बहुत कम लोगों के लिए, कोई आपका अपना है, कोई आपका अपना, आपका कोई कीमती सामान ले जा सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। जैसे कोई गहना वगैरह हो गया या कुछ, कोई कीमती सामान या फिर कोई कीमती डॉक्यूमेंट। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, मुझे नहीं पता। मुझे अचानक से मैसेज आया आउट ऑफ द ब्लू, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सचेत रहिएगा। ओके, देन वी कम टू, हाँ एक चीज़ और है, कुछ लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आते आते मिस हो जाएगी। मतलब आपका कुछ ऐसा होगा कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। कुछ ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए कि आपका सिलेक्शन होते होते रह गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गई, कुछ मतलब कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मामला है। किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मुझे स्पेशली कैरियर से रिलेटेड नज़र आ रही है, या फिर बिज़नेस डील, कोई बिज़नेस डील आपकी अचानक से कैंसिल हो सकती है। ओके, उसके बाद थर्ड हाउस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके पास्ट लाइफ से या फिर आपके इसी जन्म से, आपके बचपन से कोई आपका फ्रेंड, आपका कोई लवर, आपका कोई क्रश, आपका कोई चाहने वाला, कोई आपका दोस्त, कोई ऐसा जना आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। उससे आपका कम्युनिकेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, या तो पास्ट लाइफ से होगा या फिर इसी जन्म में
आपका कोई दोस्त होगा जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं करी, अचानक से आप कनेक्ट हो गए फेसबुक पे या इंस्टा पे या जैसे भी, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है वो आपसे मिलने भी आ सकता है या फिर आप जा सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आपका तालमेल अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एनर्जी है। आप अपने घर में पेट ला सकते हैं, ये भी एनर्जी है। ओके, उसके बाद आ गया 4th हाउस। जैसा मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती हुई नज़र आएगी, तो वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैजिशियन का फिर से कार्ड आ गया यहाँ पर, सेम एनर्जी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर सोच समझकर मैनिफेस्ट करिएगा। एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपकी माता की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी माता से, या माता के या फिर माँ के घर की तरफ से, मतलब मामा हो गए, मौसी हो गई, इधर से कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ पैसा हो सकता है, कैश, काइंड, एनीथिंग, मतलब कुछ भी मिल सकता है, कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सुख आपको मतलब आप काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करेंगे। मतलब लक्ष्मी की जो कृपा जो मैं कह रही थी वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, 5th हाउस। 5th हाउस में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको एक तो चोट ना लगे, इसका ध्यान रखना है। आपको सिर में चोट लग सकती है, फेस पे कोई आपने क्रीम व्रीम लगाई, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कोई आपने नई क्रीम मंगाई हो, यूज़ करी हो, कोई ऐसी चीज़ आप फेस पे लगाएं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कोई रिएक्शन कर जाए चीज़, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। या फिर सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, इस तरह की भी एनर्जी है। उसके अलावा आपकी संतान से कोई खुशी की अनुभूति हो सकती है। संतान सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था। संतान ऑलरेडी है तो संतान की तरफ से कोई खुशी मिलेगी, मतलब बच्चों की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि संतान आपकी बाहर जाएगी जॉब करने, आउट ऑफ, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं आप, वहाँ से उसको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे शहर, दूसरी सिटी में जॉब करने के लिए। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। हो सकता है उसका किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में बाहर सिलेक्शन हो जाए। बाहर से मतलब है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी या जो भी कुछ है, तो हो सकता है उसको वहाँ जाना पड़े, ये भी एनर्जी आ रही है। लव लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का अभी ईगो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होगा लव लाइफ से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि वो उनका गुस्सा बढ़ जाए और वो क्रोध में बदल जाए और आप दोनों की लड़ाई हो जाए। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा अगर आप लव रिलेशन में हैं तो। ये मैरिड कपल्स के लिए नहीं है, लव रिलेशन में जो हैं उनके लिए है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो चीज़ें डिले हो गई थी बहुत समय से, अगर आप रिश्ते का वेट कर रहे थे तो कोई रिश्ता आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस में मुझे यहाँ पर
हेल्थ में तो आपकी मुझे एज सच कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ओवर थिंकिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूजन की, जो मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं शफ़ल कर रही थी कार्ड्स तभी मैंने बोला था कि मुझे कन्फ्यूजन की बहुत एनर्जी आ रही है कि आप कर कुछ रहे हैं और दिमाग आपका कहीं और है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका कुछ हाथ वाथ जल जाए या कुछ हो जाए। आप किचन में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, चोट लग जाए, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। बाकी कोई ख़ास ऐसी मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कि बहुत ही कुछ नेगेटिव हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहें ज़्यादा। ओवरऑल हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था। उसके अलावा अगर आपके कोई शत्रु हैं तो परास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लीगल मैटर्स मैंने पहले ही बता दिया था, वो परास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है तो वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम से तो नहीं उतर जाएगा कि सारा कर्ज़ा एकदम से ही उतर गया, बट कम होता हुआ नज़र आएगा। 7th हाउस पे आ जाते हैं। मैंने 7th हाउस बता दिया था आपको। कोई डील, कोई पार्टनरशिप आपकी मिस हो सकती है, तो बहुत सचेत रहें। बिज़नेस डील और शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। जो मैरिड कपल हैं, मैरिड कपल्स की लाइफ में आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ईगो इश्यूज़ यहाँ पर भी दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा अपने एंगर पे कंट्रोल करिएगा, गुस्सा मत करिएगा। बाकी तो सब ठीक ही नज़र आ रहा है। कंसेप्शन का मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं 8th हाउस। मैंने अभी आपको बोला था इनहेरिटेंस, माता की तरफ से आपको कुछ किसी भी तरीके का इनहेरिटेंस हो या किसी भी तरीके का कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ ऐसा जो आपको अभी तक पता नहीं था, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन, फाइनेंशियल गेन अनएक्सपेक्टेड, वो होता हुआ नज़र आएगा। ये एनर्जी है। उसके बाद 9th हाउस पे आ जाते हैं। 9th हाउस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक टफ साइकिल का एंड और आपका भाग्य उदय हो रहा है। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए अगेन नज़र आ रही है मुझे। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका भाग्योदय होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी नज़र आ रही है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। और ट्रैवल, लंबी दूरी की यात्रा, ओके। और स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो वापस से मैं रिपीट नहीं करना चाहती। 10th हाउस में एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, हताश हो चुके थे, थक चुके थे मेहनत करते करते, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। इस वीक में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, भाग्योदय हो रहा है आपका। इस वीक में आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा अपने करियर से रिलेटेड। उसके बाद 11th हाउस। 11th हाउस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी की बुरी नज़र है आपके इच्छा पूर्ति के घर पे। तो आपकी फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। तो आपको बहुत सचेत रहना है और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या आपका बुरा चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप उनसे दूर हो जाइए। किसी तरीके का आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, तो वो मैं नहीं वो मतलब कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, तो वो मत करिएगा। इच्छा पूर्ति के घर में किसी तरीके की रुकावट आती हुई नज़र आ रही है, जिसको आप सुधार सकते हैं अपनी अलर्टनेस के द्वारा। आपको अलर्ट रहना है, तो आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपका बड़े भाई बहनों से आपका मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर।
किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों से, ये भी एनर्जी है। और थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और एक चीज़ छोटी सी भी आपकी एक सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो जाए तो वो गलत बात है। फिर 12th हाउस पे आ जाते हैं। 12th हाउस में मुझे आपके लिए क्लैरिटी नज़र आ रही है। आपके माइंड में जितना भी कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन आपका सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इन स्पिरिचुअलिटी, ये एनर्जी है। उसके अलावा विदेश भाव, मैंने 12th हाउस विदेश भाव भी होता है, तो विदेशों से रिलेटेड आपको इनकम जनरेट हो सकती है, विदेश से रिलेटेड इनकम जनरेट हो सकती है, उस पर आप वर्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये एनर्जी आ रही है। विदेश भाव से आपको इनकम हो सकती है। उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है विदेश से, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एनर्जी ओवरऑल समझ में आई है। सो ये, और हमारी जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, तो बॉटम ऑफ द डेक में जो भी आपकी लड़ाई जिससे भी हो रखी है वो इस वीक में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है, सुलह होती हुई नज़र आ रही है। अगर पार्टनर से हो रखी थी तो पार्टनर से सुलह हो जाएगी, लव रिलेशन में हो रखी थी तो लव रिलेशन में सुलह हो जाएगी, मदर फादर से हो रखी थी तो वहाँ सुलह हो जाएगी। ओवरऑल एक पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है इस वीक, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद से ही आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अब हम देखते हैं लव की वाइब्स क्या हैं। सो ये चेंज था जो मुझे गाइड किया गया, उस तरीके से फिर मैंने इस रीडिंग को किया है। आई डोंट नो कितना रेजोनेट करेगा आपसे, मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं लव की क्या वाइब्स हैं इस वीक में। फॉरगिवनेस, तो आपकी सुलह हो जाएगी, यही मैंने बोला था। द गार्डन, तो ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है वो आपकी लव लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है मुझे बहुत ही क्लियरली। मैच्योरिटी, ईश्वर आपको हर पल गाइड करेंगे आपके लव लाइफ को, आपको और आपके पार्टनर को। गार्डनर का कार्ड आ गया, ये हमेशा मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब्स देता है। ये पेड़ और ये पेड़ आपस में मिल रहे हैं और एंजल्स यहाँ पर हैं इधर उधर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये रिकन्सिलिएशन आपका होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। सुलह, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये बात वापस से रिपीट कर रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस वीक में। हो सकता है क्या, होएगा ही, वो तो दिख ही रहा है। एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्रेड वुमन, तो आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई है और आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का सोल मिशन एक ही है, सोल पर्पस, ये एनर्जी आ रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, लाइफ पर्पस, अभी मैंने यही बोला था, मैंने तो कार्ड भी नहीं देखा था और ये जस्ट आपके सामने ही आया है, लाइफ पर्पस। डेफिनेटली आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, तो आप अपने पार्टनर को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। यहाँ से भी देख लेते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स लव वाइब्स फॉर दिस वीक। और वो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। फैमिली विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते। फैमिली बहुत मतलब फैमिली में यूनिटी, फैमिली में खुशियाँ,
बच्चों का मतलब बच्चों से रिलेटेड खुशी मिल सकती है, फैमिली में खुशी आना, प्रमोशन होना, कुछ भी किसी भी तरीके की फैमिली में खुशी आती हुई नज़र आ रही है, किसी भी तरीके की खुशी हो सकती है, बट फैमिली में खुशी आ रही है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था वो आता हुआ वापस नज़र आ रहा है। प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड्स दीजिए स्पिरिट्स। बिटवीन द लाइन्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको मिक्स सिग्नल्स देता था या देती थी। मास्क, जिसने एक झूठा चेहरा बना के आपके सामने रखा था, उसका सच आपको पता चलने वाला है। क्लैरिटी आ रही है उसमें। अनफिनिश्ड बिजनेस, जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था वो वापस लौट के आ रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, क्योंकि ये ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि आप दोनों को तो मिलना लिखा है, आपका लाइफ पर्पस सेम है, तो आपको मिलना लिखा है। और अब जो अट्रैक्शन होगा वो ऐसा होगा जो आप एक दूसरे से हटा भी ना पाएंगे, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जुदा हो नहीं पाएंगे। हीलिंग, अभी मैंने यही बोला था कि आप अपने पार्टनर को हील करेंगे और वही एनर्जी आ गई। ओके, यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है इस वीक लव की। आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी मुलाकात उससे होती भी नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन, बातचीत होती भी नज़र आ रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, चाहे वो रिलीजन के हों, कास्ट के हों, कुछ भी हों, वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, यही बोला था मैंने अभी आपको। रिलीज़ योर एक्स, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। एक्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई एक्स लवर था तो उसको रिलीज़ करिए, उसका मतलब है पुरानी यादों को रिलीज़ करिए जो नेगेटिव हैं, वरना वही अगर बार बार याद करते रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। को डिपेंडेंसी, ये पर्सन अब आप पे को डिपेंडेंट होने वाला है, जो भी कोई है, लड़का लड़की, आप लोग अलग नहीं हो पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे के बिना आप अकेले अधूरा महसूस करेंगे। फाइनेंसेस एंड करियर, तो हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से ये पर्सन चला गया हो, पॉसिबिलिटी है। पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका इस पर्सन के साथ, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें बताया था मैंने आपको कि पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, या फिर वही लव एक नए तरीके से आ रहा है। अब हम मदर गाया की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मदर गाया की तरफ से मैसेजेस फॉर द वीक, प्लीज़ गाइड करें। पहला मैसेज थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मैं कितने दिनों से लगातार रीडिंग्स में बोलती आ रही हूँ कि कोई कार्मिक चीज़ रिलीज़ हो रही है, कोई कर्मा रिलीज़ हो रहा है, और वही कार्ड आ गया, कर्मा रिलीज़। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। कुछ पर्दा हटने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, यही बोला था मैंने आपको। बादल छटने वाले हैं और बिल्कुल क्लियर विजन आपको नज़र आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम तो थक गए प्रार्थना करते करते, ईश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनते। एक बार आज फिर से करके देखिएगा, आपकी प्रार्थना सुन लेंगे।
क्रिएशन, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मिल जाएगा उन्हें। पैशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे, वो स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉलिट्यूड, ईश्वर के साथ अट्यून्ड होते हुए, अलाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राउंडिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और काफ़ी बार आ चुका है ये मैसेज। आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, जितना भी हो सके थोड़ा टाइम निकालिए और ग्राउंडिंग करने की कोशिश करिए। पेड़ों में पानी दे सकते हैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो बैल्कनी में पौधे लगा लीजिए, उसमें पानी दे दीजिए। के आसपास कोई गार्डन हो वहाँ चले जाइए, वहाँ पे वॉक कर लीजिए गार्डन में थोड़ी देर पैदल नंगे पैर, या फिर ज़मीन पे बैठ जाइए। जो लोग यंग हैं वो तो बैठ ही सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के आप चटाई बिछा के या कुछ भी बिछा के आप खाना खा लीजिए। किसी भी तरीके से आप कुछ कोशिश करिए ग्राउंडिंग करने की, मदर अर्थ गाया की सेवा करने की, या फिर आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं तो वो कर दीजिए, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। उसके अलावा गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उसके अलावा डॉग्स को फीड कर सकते हैं। कई तरीके हैं करने के, तो जो भी कुछ आपसे बन पड़े वो कोशिश करिए करने की। लव, कंपैशन, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ डेफिनेटली। एंड बॉटम से है स्टिलनेस। तो ये जो स्टिलनेस है ये मुझे एक सुकून का अनुभव दे रही है कि आपको आंतरिक सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। आपका अंतर मन काफ़ी ज़्यादा संतोष, कहते हैं ना कि जैसे हमें संतोष मिल गया, हमें सुकून मिल गया, अंतर मन से जो सुकून मिलता है ना, मुझे ये वो एनर्जी दे रहा है। अब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स फॉर दिस वीक, ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स फॉर दिस वीक, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। एनिमल गार्जियन, तो हो सके तो एनिमल्स को फीड कराएं। और यहाँ पर एंसेस्टर्स बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे अलग अलग रूप में। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, मतलब अपनी गट फीलिंग जो होती है, अंतर मन की आवाज़ जो होती है, इंट्यूशन, उसको फॉलो करें। शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन में कंप्लीट भरोसा रखें। लीप ऑफ फेथ का कार्ड, प्रोटेक्शन गार्जियन, मैंने आपको बोल दिया था ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही बोला था मैंने आपको, वही कार्ड आ गया। यहाँ से सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सन एंड मून एक साथ आ गए, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो बहुत सारी अबंडेंस भर भर के आ रही है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, डेफिनेटली ईश्वर में भरोसा करिए, बहुत आगे तक आप जाने वाले हैं। आपकी जो यात्रा है वो मुझे बहुत वो आया था ना, गो द डिस्टेंस, एक लंबी छलांग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है।
संतोष, अभी मैंने आपको यही बोला था कि ये जो एनर्जी है मुझे संतोष की एनर्जी दे रही है। जैसे थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही चीज़ निकल रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओजस, वेल बीइंग, तो आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। नियम अनुसार प्रार्थना करें, प्रेयर करें, आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विजडम, नॉलेज। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले टी लीव्स हमेशा की तरह, उसके बाद हम चेक करेंगे चार्म्स, और फिर लास्ट में क्वेश्चन। प्लीज़ बताएं डिवाइन, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या आ रहा है हमारे लिए। क्या आ रहा है हमारे लिए स्पिरिट्स, इस हफ्ते की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आ रही है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस, सुकून आ रहा है और पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है, विक्ट्री आ रही है। मैंने अभी आपको बोला था कंसेप्शन की एनर्जी है, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पर आपके घर लेने की भी वाइब्स हैं, रीलोकेशन की वाइब्स हैं, चाइल्ड बर्थ की वाइब्स हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। टाइम टू एक्ट, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। फाइनेंशियल गेन, वेकेशन, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, पीस एंड हार्मनी, सुकून आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये संतोष के जस्ट ऊपर ये कार्ड आया है। कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, बुके मिल सकता है आपको, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, एंड यू विल बी शोन द वे, स्पिरिचुअल लव, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, अब हम चार्म्स देख लेते हैं। ओह सॉरी, आपका रूट चक्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है और क्लैरिटी आ रही है। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो किसी पर्पस से होता है, हमें कुछ इंडिकेशन देने के लिए होता है, ऐसे ही नहीं होता। आज मुझे कहा जा रहा है कि मुझे चार्म्स गिराने नहीं है, हाथ से निकालने हैं। तो मुझे हाथ से निकालने को कहा जा रहा है, तो मैं हाथ से निकाल रही हूँ। जैसी गाइडेंस मिलती है वही करती हूँ। ओके, सो लव के लिए ब्लेसिंग्स हैं। डैगर, मैंने कहा था लोगों से सचेत रहिएगा जो आपके लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फाइनेंशियल गेन, आपकी फैमिली में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। की टू सक्सेस, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ट्रैवल नज़र आ रहा है बाहर, लंबी दूरी की यात्रा, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। टर्टल है ये, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन, ग्रोथ आ रही है। एंजल्स, आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे आप। फाइनेंशियल गेन, अगेन फाइनेंशियल गेन, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, लॉर्ड बुद्धा आए हैं।
म्यूज़िक से कुछ अगर आप कुछ मेडिटेशनल म्यूज़िक या किसी तरीके का म्यूज़िक सुनेंगे इस वीक में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखने भी आप जा सकते हैं, या कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। या तो आपका लवर जो है वो आपको आप कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनेंगे जो आपके लवर को भी बहुत पसंद था, कुछ ऐसा जो आपको कुछ पुरानी बातों की याद दिला दे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। लव की बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, आपके पार्टनर आपको याद करेंगे। स्टार का कार्ड है, चार्म है यहाँ पर, तो विश कमिंग ट्रू, विजडम, आउल आया है। मैंने कहा था फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई वो हो सकता है, फाइनेंशियल गेन, फॉरेन करेंसी आई है। आप कुछ गिफ्ट्स मतलब कुछ अपने लिए सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है, कुछ खरीद सकते हैं अपने लिए, ज्वेलरी वगैरह। एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, लक आपको फेवर करेगा, यहाँ से भी गुड फॉर्च्यून आया था। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पर मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है, गुड लक नज़र आ रहा है, मदर नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। ये चार्म्स हो गए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए जो आप पूछना चाहते हैं ईश्वर से, और उस क्वेश्चन का आंसर येस या नो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो भी सवाल हमने पूछे हैं आपसे उसका क्या जवाब है। डिवाइन, जो भी हमने आपसे सवाल पूछे हैं उसका क्या जवाब है। आई होप आपको दिख रहा है। द आंसर इज़ येस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द आंसर इज़ येस, YES, येस, ऐसे घूम रहा था। ओके, लास्ट एंड फाइनल, एंजल गाइडेंस। टू सम अप द रीडिंग, प्लीज़ एंजल्स बताएं गाइडेंस फॉर दिस वीक। प्लीज़ बताएं गाइडेंस फॉर दिस वीक।
देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ बेटर ईश्वर ने प्लान कर रखा है जो होने वाला है इस वीक में। ओके, व्हाट एल्स? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेट करिए, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आपकी काया पलट जाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। वन लास्ट कार्ड स्पिरिट्स, वन लास्ट कार्ड। तो बहुत सारे आ गए। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है आपको। ये आपके लिए मैसेज है। सो ये थी रीडिंग आपकी। आज थोड़ी लंबी हो गई। ओहो, ये चाम गिर गया था, सॉरी। गिफ्ट है ये चाम, मैंने अभी देखा, ये यहाँ गिरा हुआ था। तो डेफिनेटली आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने डिफरेंट तरह से करी, बट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रीडिंग रही और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से रीडिंग करूं जो आज मैंने मेथड 12 घर बना के उस तरह से करा था, अगर आप चाहते हैं तो मैं वैसे ही करूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं पूछ लूँगी ईश्वर से। जो मुझे गाइडेंस मिलेगी मैं वो करूँगी, है ना। बट फिर भी आपके सजेशंस मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।